जय सिया राम दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषभ पटेल। आज लड़कियों की सुरक्षा कैसे करें और हम अपनी बेटियों की, बहनों की, प्यारी प्यारी बहनों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में 5 बातें जो महत्वपूर्ण हैं मैं उनको बताऊंगा। और मेरी माताओं बहनों से निवेदन है और मेरी प्यारी प्यारी बहनों से भी निवेदन है कि आप मेरी इस बात को सुनकर जो 5 बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो बातों को ध्यान से सुनिए और अपने आप को जागरूक बनाइए। तो 5 बातें वो कौन कौन सी हैं आज मैं आपको बताऊंगा। कि पहली बात तो ये कि जब कोई लड़की या कोई नारी या कोई अपनी बहन, ठीक है ना, देर रात में किसी इमारत पर उसको तीसरी मंजिल या 5वीं मंजिल या कोई सी 15वीं मंजिल पर जाना है, तो वो मतलब लिफ्ट में उसके साथ कोई अनजान व्यक्ति है, तो उस स्थिति में वो लड़की क्या कर सकती है। तो उस स्थिति में जो लड़की यदि लिफ्ट में फंसी है और उसके साथ अजनबी व्यक्ति है और उसको लग रहा है कि कोई खतरा है, तो वो लड़की उस स्थिति में वो यह कर सकती है कि जो लिफ्ट की मतलब पूरी जो जितनी भी मंजिल की बटनें होती हैं उन सबको बटनों को दबा दें। जब अंदर प्रवेश करते समय ही वो सारी बटनों को दबा दें, क्योंकि हर स्थान पर जब लिफ्ट रुकेगी, हर मंजिल पर लिफ्ट रुकेगी, तो कोई भी व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति होगा वो उतने जल्दी कोई भी जो दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा होगा तो वो दुस्साहस नहीं कर पाएगा, ना ही वो गलत करने का कोई कुछ काम सोचेगा। इसलिए मैं जो पहली बात आपको बताई कि कोई भी नारी या कोई भी लड़की जब लिफ्ट में फंस जाती है तो वो ध्यानपूर्वक अंदर घुसते ही और लग रहा है कि उसको अंदर घुसते ही खतरा है, तो वो सबसे पहले अपनी जहाँ भी उसको जाना है लास्ट की मंजिल पर जाना है, तो वो शुरू से लेके लास्ट तक की बटनों को दबा दे। और ऊपर जाते ही ऊपर जब जाएगी लिफ्ट तो हर एक स्थान पर लिफ्ट तो रुकेगी, तो कोई भी अनजान व्यक्ति होगा तो वो आपके साथ गलत करने का सोच भी रहा होगा तो वो गलत नहीं कर पाएगा। तो और दूसरी बात कौन सी है, जब कोई लड़की अकेले अजनबी आदमी कोई उस पर हमला करे या करने का कोई प्रयास करे, तब उसको क्या करना चाहिए। जब यदि वो घर में है, अकेली है और उस पर कोई अजनबी इंसान घर में आया है और उस पर हमला करता है, तो वो उस समय उसको क्या करना चाहिए। तो घर पर जब लड़की रहती है या कोई भी नारी होगी तो उसको डायरेक्ट किचन में जाना चाहिए, क्योंकि जब किचन में जाएगी तो उसके पास मिर्ची पाउडर जहाँ रखी होगी उसको फेंकने उसकी आंखों में फेंकने के लिए अपने आप को बचाया जा सकता है। जब वो आंखों पर फेंकेगी तो अपने आप को बचा सकती है। या जो भी होगा, बेलना चौकी जो भी रहते हैं या चम्मच जो भी होंगे, तो उस चौकी बेलने को अपना हथियार बना सकती है। तो इसलिए जब कोई अजनबी इंसान उस पर हमला करता है तो उसको डायरेक्ट रसोई के पास ही दौड़कर भागना चाहिए और रसोई में जाकर ज़ोर ज़ोर से बर्तनों को फेंकना चाहिए, जिससे कि आसपास के जो भी व्यक्ति होंगे वो दौड़कर आपकी सुरक्षा के लिए आ जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है, जब लड़की कोई रात में ऑटो या टैक्सी में अकेले सफ़र करती है या फंस जाती है, तो उस टाइम पर लड़की को क्या करना चाहिए। उस टाइम पर लड़की को ओनली सिर्फ कुछ नहीं करना है। जब वो लड़की ऑटो में चढ़ती है तो उस टाइम पर उसको सबसे पहले नंबर प्लेट को नोट करना है। उसकी जो नंबर प्लेट होगी उसको फ़ोटो खींचना है और उसके बाद सीधा अपने भाई को या अपने पापा को या घर के किसी भी सदस्य को व्हाट्सअप करना है, जिससे कि घर वालों को पता चल जाए कि इस ऑटो में है। और ऑटो वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, भले ही आप बात ना कर रहे हों। जब ऑटो में आप बैठेंगे तो आप अपने भैया को कॉल कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं या पापा मम्मी को कॉल करके बात कर सकते हैं, जिससे ऑटो वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी से अचेट हैं, है ना। और उसको बता दें, जब आप बात करते हैं तो उसको बता देना चाहिए कि आपको मैंने नंबर प्लेट सेंड किया है, इस ऑटो में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। तो वो जो ऑटो वाला आपके साथ गलत करने का सोच रहा होगा या कुछ करने वाला होगा तो वो गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब गलत करने का सोचेगा तो वो पकड़ा जाएगा, है ना। इस कारण से उसको
डर बैठ जाएगा अपने शरीर के अंदर, तो वो आपके साथ गलत करने का सोचेगा तक नहीं, है ना। अब चौथी बात क्या आती है, कोई भी ड्राइवर, जब कोई ड्राइवर, जैसे आप ऑटो में बैठे हो या कार में या टैक्सी में, तो आपका ड्राइवर गलत रास्ते पर जैसे कोई रास्ता आपके घर की ओर जाता नहीं है और उस दूसरे रास्ते पर आपको ले जाए, तो उस टाइम पर लड़कियों को क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पर ओनली लड़कियों को अपने आप को हिम्मत देना चाहिए और जागरूक होना, मतलब जागरूक ऐसे रहना चाहिए कि यार कॉन्फिडेंस, मतलब मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। तो उस टाइम पर आपके पास मतलब पर्स होगा, पर्स का जो मतलब रहता है ना रस्सी जैसा, तो उसको उसके गले में फंसा दें और उसको खींचें, जिससे आपको आत्म सुरक्षा करने का भी मौका मिल जाएगा। या आपके पास पर्स नहीं है या बेल्ट नहीं है, तो उस टाइम पर जो ऑटो वाला होगा, टैक्सी वाला होगा, तो उसकी शर्ट की जो पीछे साइड से खींच दें, जिससे कि ऑटो इधर उधर हो जाएगा और आपको भागने का मौका या अपनी सुरक्षा करने का मौका मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथी बात भी समझ में आ गई होगी और आप अपनी ऐसी सुरक्षा कर सकते हैं। अब पांचवी बात और लास्ट बात क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए कि जब कोई लड़की, माता, बहन या कोई भी जब रात में कोई आपका पीछा करता है, यदि आप मार्केट गए हैं तो आपके साथ कोई, मतलब आप जब मार्केट गए हैं और आपका पीछा कोई कर रहा है घर आते टाइम, तो जब आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, आप अपने नज़दीकी दुकान या कोई मेडिकल स्टोर होगा या खुला मेडिकल स्टोर तो बहुत रात तक खुले रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उनको आप परेशानी बता सकते हैं और आप परेशानी ऐसे बताएं कि मतलब उनको लगना चाहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। यदि उस टाइम पर कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला है या कोई मंदिर भी नहीं खुला है या कोई भी दुकान नहीं खुली हैं, तो उस टाइम पर आप सीधा अपने जो एटीएम खुले रहते हैं ना, उधर चले जाएं। क्योंकि एटीएम में इसलिए जाने का बोल रहे हैं क्योंकि एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ गलत करने का सोच भी रहा है या आपके गलत करने के इरादे से आपका पीछा भी किया है, तो मतलब वो आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एटीएम के अंदर जाकर आपके साथ कोई गलत काम करें। तो इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से और मेरी प्यारी प्यारी देश की लड़कियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जागरूक हों और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगाएं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आपको ये पांचों बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आखिरकार मानसिक रूप से ही जागरूक होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आपके अंदर डर बैठ जाता है, जैसे आपके साथ कोई गलत करने का सोच रहा है तो आप बहुत डर जाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। यदि वो इंसान आप पर हमला करने का सोच रहा है तो दोबारा उसको, मतलब हमले का जवाब हमले से दो, ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ। तो इसलिए आप डरें बिल्कुल नहीं और जो पांचों बात बताई हैं वो ही घटित होती हैं, ऐसा ही होता है। तो आप अपनी सुरक्षा इस प्रकार से कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसलिए आप जागरूक हों और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बस आज के लिए इतना ही और ध्यान रखें कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।